तो कैसे हैं? वापिस से केके फॉर फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आई एम केके सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंपार्ट 2022 का जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, इसका लास्ट डेट 1 अगस्त था विथ लेट फी। तो आप सबने, आशा करता हूं कि आप सबने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो अब हमारा एग्जाम 23 से स्टार्ट होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। ओके, तो और हमारा डेट शीट क्या होगा एग्जामिनेशन का। तो बच्चों, आप लोग परेशान मत हो। जैसा कि पता चला है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो इस वीक के एंड तक आपका एडमिट कार्ड वो ओपन कर देगा और आप अपने लिंक पे सीबीएसई पोर्टल पे जाके वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब रही बात डेट शीट्स की, तो वो भी डेट शीट भी आपका आ जाएगा। और जैसा कि मुझे पता चला है कि आपको काफी कम गैप मिलेगा, तो प्लीज आप लोग प्रिपरेशन काफी अच्छा से स्टार्ट कर दें। ओके, और आप लोग के पास काफी कम टाइम है। जो भी क्लास 10 12th वाले दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एक सब्जेक्ट में लगा हो या 2 सब्जेक्ट में लगा हो, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर नहीं की है तो अभी तक। और आपके पास सबसे कम टाइम है, तो इस कम टाइम में कैसे आप प्रिपेयर करें, तो आपको बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब कि आपको बिल्कुल सिलेक्टेड जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं उसको आपको रिवीजन करना है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। ओके फ्रेंड, तो क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, तो इस बार वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो सब काम जो आप पिछली बार नहीं कर पाए थे, वो काम इस बार अपने स्टडी में लगाएं, ध्यान लगाएं। ओके, और पेन कॉपी के साथ पढ़ाई स्टार्ट करें। और आपको जो भी 2022 का जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसका जितना भी सेट्स हैं उस सब सेट्स को सॉल्व करें, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे टर्म 2 के, और आपको पता ही है कि टर्म 2 का सिलेबस ही आ रहा है इस एग्जामिनेशन में। तो आप लोग के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, काफी लिमिटेड सिलेबस है, तो उसमें आप जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, और एक नोट्स बनाएं, और कुछ नोट्स, एक नोट्स मोटी नोट्स होनी चाहिए, और कुछ नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या फिर 5 घंटा पहले हम ऐसा नोट्स बनाए कि हम वो कम से कम टाइम में हम सारा का सारा रिवाइज कर दें। तो उस नोट्स में आपको जो बनाना है, जो एग्जाम के जो पहले आपको रिवाइज करने के लिए रखना है, उसमें करना क्या है कि आपको बिल्कुल जो नहीं आता है उसी को वहां पे लिखेंगे, जो आता है उसको मत लिखेंगे। जो नहीं आता है, जो बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को लिखेंगे, उस थ्योरी को लिखेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे। ओके, और उसको एग्जाम के पहले जरूर एक बार देख के जाएंगे। तो ये स्मार्ट स्टडी में है, और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप पेन कॉपी साथ में लें, रफ करते रहें और गोल गोल के पढ़ें, और इस बार वो गलती ना करें जो आपने अभी तक कर रखा है गलती। तो क्वेश्चंस तो सीबीएसई का स्टैंडर्ड है, वो तो आएगा ही आएगा। बाकी चैनल बोल रहे हैं काफी इजी आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टैंडर्ड है सीबीएसई का, कभी भी स्टैंडर्ड खराब नहीं गया है। वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यही कि ऑप्शन आपके पास एक और होगा, मे भी उसमें इजी आ सकता है। तो आपको प्रिपरेशन स्मार्टली करना है। आप 2-3 यूनिट पढ़िए, लेकिन उस 2-3 कम से कम 3 यूनिट या 2 यूनिट को एकदम अपने अंदर डाल लीजिए, अपने अंदर इकट्ठा कर लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। 2 यूनिट तो आपको बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है, बिल्कुल कहीं से क्वेश्चन आए मैं बना दूं, ऐसा ऐसा फील होना है। बाकी का जो यूनिट है वो जस्ट आप उसका जो मेन में जो क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का जो क्वेश्चन है उसको आप लेके अपना कॉपी में लिख के उसका आंसर नोट्स बना ले। और वन थिंग मोर, कि आपको अपने लैंग्वेज बनाए। ठीक है ना, आपके पास अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको, लेकिन वो लैंग्वेज आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आप अगर साइंस का दे रहे हैं, मैथ्स का दे रहे हैं, अगर साइंस का थ्योरी पार्ट दे रहे हैं, तो अपना लैंग्वेज रहेगा तो आपको याद
करने की जरूरत ना होगी और आप बिल्कुल उसको याद रखेंगे। और एक दो पॉइंट और मेरे पास है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, कि जो भी थ्योरी पार्ट्स हैं साइंस के, उसमें आप डायग्राम को बिल्कुल याद रखें। अगर उस डेफिनेशन में आपके टीचर ने या आपके स्कूल वाले ने अभी तक डायग्राम नहीं लिखाया, नहीं बनाया है, तो आप डायग्राम कोशिश करें कि कहीं ना कहीं डायग्राम मिल जाए आपके पास उससे रिलेटेड। डायग्राम क्या होता है, आपके दिमाग में चिपक जाता है। डायग्राम को बिल्कुल रखें याद। सेकंड, फॉर्मूला याद रखें। अगर फॉर्मूला नहीं भी लिखने की जरूरत है उस थ्योरी में, उस डेफिनेशन में, तो भी फॉर्मूला याद रखें। अगर आप थ्योरी भूलते हैं तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा, तो फॉर्मूला से आप थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में दोस्त। ठीक है ना? तो काफी आसान है, आपको फॉर्मूला याद रखेंगे और अगर उसका जो डायग्राम है वो याद रखेंगे, तो आपके लिए थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्त। ये मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, आप लोग डायग्राम बिल्कुल याद रखें, फॉर्मूला बिल्कुल कंठाक कर लें, तो मैं दावा करता हूं कि आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम के पहले, आप सीधे एग्जाम में आप लिख दोगे। ये मेरा चैलेंज है। तो आप इस बार कोई रिस्क मत लो दोस्तों, इस बार आपके पास चांस नहीं है, अब अगला चांस के लिए वेट मत करना। इनका लास्ट चांस है, वो बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसको फॉलो करें। डायग्राम याद रखना। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने आपसे कोई क्वेश्चन का थ्योरी आया, पूछा कि व्हाट इज दिस, तो अगर आपका डायग्राम याद है या फॉर्मूला याद है, तो आप दो पैराग्राफ, दो तीन चार लाइन ऊपर का छोड़ दो, मत कुछ लिखो। मुझे याद नहीं तो मैं क्या लिखूंगा। लेकिन अगर फोटो या फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला को आप नीचे लिख दो, ओके, उसके बाद डायग्राम बना दो और ऊपर में नीचे में जगह छोड़ दो, ओके। तब आप फॉर्मूला लिखने के बाद आपको फर्स्ट से आपको दिमाग क्लिक करेगा और आप उस फॉर्मूला को देख के, डायग्राम को देख के आप ऊपर थ्योरी लिखना शुरू कर दो दोस्त, और एंड कर दो। और अच्छे हैंडराइटिंग के साथ, जो कि आप सब जानते हैं, साफ साफ लिखो, जो भी आता है, जितना भी आता है सब साफ साफ लिखो। इस बार चांस मत दो दोस्तों। सारा चीज जो भी हमारे को टीचर ने सिखाया पढ़ाया, वो सबको आज के आज फॉलो कर लो दोस्त, ओके। तो यही मेरा था आपके पास, ये अंतिम मौका है, बार बार मौका को मत मिस कीजिए, ओके दोस्त। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो जो मैं पॉइंट्स लिखाया उसको याद रखें और हार्ड वर्किंग करें, सुबह पढ़े रात पढ़े, जिनको जो हैबिट्स है, अगर वो रात में पढ़ना चाहते हैं रात में पढ़े, जो सुबह पढ़ना चाहते हैं सुबह पढ़े। ये डजेंट मैटर है कि हम सुबह में पढ़ेंगे तब याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें एडजस्टमेंट आपका सही है, जिसमें आपको मजा आता है, ओके। और नींद पूरी तरह लो, जो सब कहते हैं, ठीक है ना। और सो के उठते हो तो 1 घंटा पढ़ाई कर लो। तो ये सब तरीका है जो आप सब जानते हैं और हर जगह वीडियो मिल जाएगा, बट उसको फॉलो करो दोस्त, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड connect with my channel and support me to give you more effort to improve your life, improve your study. Okay, thank you, bye bye.